हरियाणा के रोहतक में बाबा लक्ष्मणपुरी डेरे पर डॉक्टर अशोक तंवर पहुंचे। इस दौरान अशोक तंवर ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार किसान गरीब मजदूरों की अनदेखी कर रही है, बजट पूरी तरह से विफल है। तो साथ ही कहा कि सीएम मनोहर लाल को पैराशूट से उतारा गया है, जिसको हरियाणा वासियों पर थोपा गया है। अशोक तंवर ने किसानों के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए, सरकार को एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। आप जो इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, किसान मजदूर की अनदेखी कर रहे हैं, नौजवान को उसके अधिकार नहीं दे रहे हैं, जाति और धर्म की आड़ में जो है इस समाज को और देश को विभाजित कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के खिलाफ, उस सोच के खिलाफ और उस विचारधारा के खिलाफ जो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसके खिलाफ ये अपना भारत मोर्चा है। अपना भारत बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, और उसको हम आने वाले समय में पूरी मजबूती से कामयाब करेंगे। और साधारण परिवार के लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी जाति धर्म से हों, लेकिन उनमें अगर प्रतिभा है तो उनको ये प्लेटफॉर्म देंगे ताकि वो इस मुल्क का भी नेतृत्व कर सके, हरियाणा का भी नेतृत्व कर सके, और जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते हुए एक महाशक्ति इस देश को बनाए, हरियाणा उसमें अग्रणी प्रदेश बने। वो तो सारे ही आएंगे। जब गांवों में इनकी एंट्री बंद हो जाएगी, विकल्प कुछ दिखेगा नहीं, लोगों का रुझान, जब अपना भारत मोर्चा है तो खुद का उनका मोर्चा है ना, ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का मोर्चा है। और जिस मोर्चे के साथ जनता खड़ी है वहाँ तो सब कोशिश करेंगे, लेकिन एंट्री इतनी आसान नहीं होगी इस मोर्चे में। बढ़िया छाट के अच्छे जो है समाज के लिए समर्पित लोग, देश के लिए जिनका बड़ा सपना है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो राजनीति को लूट खसोट का धंधा नहीं समझते, वैसे लोगों को इसमें प्राथमिकता हम देंगे। 2014 में सरकार ये लेके आए, 19 में इन्होंने टिकटें ऐसी बांटी कि सरकार बीजेपी की फिर दोबारा बने, और अब फिर जो है वही अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से 6 महीने का जीवन दान भारतीय जनता पार्टी को दिया। जो किसान भाइयों का, जो कमेरे वर्ग का लगातार जो एक प्रेशर था, दबाव बन रहा था विधायकों के ऊपर, अब 6 महीने तक कोई कितना भी कोशिश कर ले, दोबारा अविश्वास प्रस्ताव तो आ नहीं सकता। तो ये मिलजुल करके जो चल रही है ना राजनीति इस हरियाणा के अंदर, देश के अंदर, इसी का अंत जो है जन आंदोलन और जनता मिलकर के आने वाले समय में करेगी। ये तीनों कृषि काले कानून वापस होने चाहिए, सरकार को एमएसपी के ऊपर कानून बनाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 4 साल बीतने के बाद भी प्रधानमंत्री ने ना तो एसवाईएल पे टाइम दिया, जो कानूनी रूप से हरियाणा का अधिकार है, और अब इस मामले में भी पूरी तरीके से हरियाणा की अनदेखी उन्होंने की है। मुख्यमंत्री तो थोप रखा है पैराशूट से हरियाणा के ऊपर, और जब बात आती है केंद्र में बात करने की, वो उनके हिम्मत नहीं है बात करने की। तो ऐसे में हर हरियाणा वासी अपने आप को ठगा महसूस करता है, और आने वाले समय में वो अपने तरीके से सरकार से भी और विपक्ष से भी बदला लें। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।